This is Yogi Chaudhary, and today I will take the class for Python, string and mathematical functions. I can also describe about the string in here. Okay, so let's start the class. First, I can say about what is string and how string functions are working over string. Okay, so what is string? स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग एक कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है। बहुत सारा कैरेक्टर लेके एक स्ट्रिंग होता है और फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा हुआ है बहुत सारा कैरेक्टर के एक सीक्वेंस है, मतलब बहुत मोर देन वन कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस लेके एक स्ट्रिंग होता है। कैरेक्टर मतलब bunch of character, you can also say bunch of character or combination of characters, collection of characters, you can say anything। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर लेके एक स्ट्रिंग होता है और कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट्स जैसे कैपिटल अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर अल्फाबेट्स, एज वेल एज न्यूमेरिकल डिजिट, न्यूमेरिक डिजिट, पॉइंट, full stop, comma, hyphen, all are characters। और ये सब कैरेक्टर्स मिला के एक स्ट्रिंग बनाया जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि हेलो इंडिया, ये बहुत सारा अल्फाबेट मिला के बनाया हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा वाला एक एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि कोलकाता, कोलकाता 7,08,000, मतलब इसका मतलब है एक स्ट्रिंग में बहुत सारा अल्फाबेट कैरेक्टर भी हो सकता है। ऐसे ही अल्फाबेट कैरेक्टर के साथ स्पेशल कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे हाइपन लगाया हुआ है, कोमा भी हो सकता है, फुल स्टॉप भी हो सकता है और न्यूमेरिक डिजिट भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब बहुत सारा कैरेक्टर मिला के एक स्ट्रिंग बनाया जाता है। अब ये स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग बहुत सारा फंक्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले और कुछ पॉइंट है जैसे एक स्ट्रिंग को कैसे हम लोग पाइथन में यूज करेंगे। तो सेकेंड वाला जो पॉइंट है, एक स्ट्रिंग को हम लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। वो कैसे हो सकता है? एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे मतलब पाइथन में डायरेक्टली स्ट्रिंग डाल दिया और हम डायरेक्टली काम पे लग गए, ऐसा नहीं हो सकता। एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जैसे कि ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया, मतलब एक कंटेनर ले लिया, उसके अंदर ये अभिजीत नाम वाला स्ट्रिंग जो है उसको डाल दिया, ठीक है ना। आप ए वेरिएबल और कंटेनर के अंदर ये अभिजीत आ चुका है। आप ए को डिस्प्ले करेंगे तो ये प्रिंट अभिजीत डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना। ऐसे ही थर्ड पॉइंट में और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है कि हम लोग जैसे कि स्ट्रिंग मतलब क्या है, बहुत सारा कैरेक्टर मिला के एक स्ट्रिंग बनाया जाता है और एक स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोट के अंदर रखते हैं, मतलब डबल इन्वाइटेड कोमा के अंदर डालते हैं। मतलब आप एक स्ट्रिंग लिए और सिंगल इन्वाइटेड कोमा के अंदर डाल दिया। पाइथन में ऐसा भी हो सकता है, मतलब कोई कोटेड करना है, स्ट्रिंग को रखना है तो सिंगल कोट या डबल कोट कोई एक के जरिए कोटेड करना है। मतलब ये डबल कोट के अंदर रखेंगे तो फिर भी ये स्ट्रिंग से आइडेंटिफाई होगा, ऐसे ही सिंगल कोट के अंदर रखेंगे भी तो स्ट्रिंग आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही थर्ड वाला जो पॉइंट है, हम लोग एक स्ट्रिंग का जितना सारा कैरेक्टर होता है सारे कैरेक्टर को अलग अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब वी कैन आइडेंटिफाई ईच कैरेक्टर यूनिकली। सो हाउ कैन इट पॉसिबल? बाय इंडेक्सिंग वी कैन आइडेंटिफाई ईच कैरेक्टर बाय इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट और पोजिशनिंग कॉन्सेप्ट। मीन्स सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, ए वेरिएबल के अंदर ए अभिजीत रखा हुआ है, तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बेसिकली एक स्ट्रिंग जो ले रहे हैं ना, ये ए वेरिएबल ए स्ट्रिंग को ले रहा है, लेकिन ये वेरिएबल से हम लोग एक एक कैरेक्टर को अलग कर सकते हैं। कैसे ना, फर्स्ट ये जो ए है ये 0 नंबर पोजीशन पे है, मतलब कोई भी स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट 0 नंबर पोजीशन में ही रहता है, ठीक है ना। जैसे कि ए 0 नंबर पोजीशन पे है
बी 1 नंबर पोजीशन पे है, एच 2 नंबर पोजीशन पे है और आई 3 नंबर पोजीशन पे एंड ये आई 3 नंबर पोजीशन पे, तो 0 से स्टार्ट होंगे तो ये 3 होगा, मतलब एंड सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पे दिखाया हुआ है। नाउ ए ऑफ मतलब ये सिर्फ कैपिटल अभिजीत स्ट्रिंग का जो कैपिटल ए है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ए ऑफ 0 डालना पड़ेगा, मतलब ये ए तो 0 नंबर पोजीशन पे है तो ये ए वेरिएबल और ये 0 नंबर पोजीशन, तो फिर ए आएगा। ऐसे ही ए ऑफ 1 मतलब 1 नंबर पोजीशन में रहेगा तो बी आएगा, ये देखिए। ऐसे ही 2 नंबर पोजीशन में जाएंगे मतलब ए ऑफ 2 इज इक्वल टू एच होगा एंड सो ऑन, ठीक है ना। नेक्स्ट we will see how string functions works over string. So let's go to the next point of chapter. Okay. So now I have start all of the string functions. So first function is find function. First function is find function. Find function मतलब returns the position of given value from a string. मतलब find function क्या करेगा, कोई एक string रहेगा, वो string find function एक string रहेगा, ठीक है ना। वो string से एक सब string का position बोल देगा। मतलब एक सपोज यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब ये एक बड़ा स्ट्रिंग है, ठीक है ना। बड़ा स्ट्रिंग से छोटा एक स्ट्रिंग का पोजीशन बोल देगा। जैसे कि ये सोच लेते हैं कि आई लव माई इंडिया, ये एक बड़ा स्ट्रिंग है, मतलब एक टोटल सेंटेंस है। यहाँ से ये जो इंडिया है इसका पोजीशन पता करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ऐसे ही ए वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे ए वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने क्या किया, आई लव माई इंडिया स्ट्रिंग डाल दिया। तो ये वेरिएबल के अंदर ये स्ट्रिंग है। आप ए वेरिएबल से ये वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग है वहां से इंडिया का पोजीशन फाइंड आउट करना, तो ए डॉट फाइंड इंडिया कर दिया और वो प्रिंट के अंदर कर दिया, मतलब हम लोग को इसका पोजीशन 11 देगा। कैसे ये काम करता है ना, ऐसे। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 से काउंट करेंगे, मतलब मैंने पहले ही बोल दिया, मतलब किसी एक वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग डाल देंगे ना तो बाय डिफॉल्ट 0 से पोजीशनिंग स्टार्ट होता है। तो ये इंडिया का पोजीशन क्या होगा, 11 होगा। कैसे होगा ना, ऐसे 0 1 स्पेस को भी एक कैरेक्टर के हिसाब से देखा जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। एक्चुअली 10 और 11 होता है, ठीक है ना। मतलब ऐसे ही जो काउंट करेंगे, जो पोजीशन आएगा वही इसका आउटपुट होगा, ठीक है ना। ऐसे ही काउंट दूसरा वाला फंक्शन है काउंट क्या करेगा ना, किसी एक स्ट्रिंग के अंदर कोई एक स्ट्रिंग, और सपोज सोच लेते हैं कि मैंने एक स्ट्रिंग लिया जो एक सेंटेंस है, ठीक है ना। एक सेंटेंस लिया तो एक सेंटेंस भी एक स्ट्रिंग है, एक वर्ड भी एक स्ट्रिंग है। तो हमें क्या करना है, एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड कितना टाइम्स है उसको काउंट करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिखाया हुआ है, मतलब काउंट का काम है किसी एक सेंटेंस के अंदर से किसी एक वर्ड को काउंट करना है। ऐसे भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल देंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि सोच लेते कि दिस इज इंडिया एंड इंडिया इज द हार्ट ऑफ वर्ल्ड, तो ये वाला एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस के अंदर से इंडिया कितना टाइम्स है, इसके अंदर इंडिया कितना टाइम्स है वो हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे कि ए डॉट काउंट इंडिया, यहाँ पे देखिए इंडिया 2 टाइम्स है, इंडिया मतलब यहाँ पे आउटपुट 2 आएगा, ठीक है ना। मतलब ये काउंट का काम ही है कोई एक बड़ा स्ट्रिंग से छोटा स्ट्रिंग को काउंट करना, ठीक है ना। जैसे कि ये सेंटेंस के अंदर से कोई एक वर्ड को काउंट करना है, समझ में आ ही चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही कैपिटलाइज का मतलब है कोई एक स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल कर देगा। सपोज
ये एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब कैपिटलाइज को काम है कोई भी स्ट्रिंग डालिए, सेंटेंस भी हो सकता है, वर्ड भी, सेंटेंस भी एक स्ट्रिंग है, एक वर्ड भी एक स्ट्रिंग है। मतलब कोई भी एक स्ट्रिंग के अंदर ये कैपिटलाइज अप्लाई कर दिया तो उसी स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस को स्ट्रिंग के हिसाब से डाल दिया, जैसे कि ए के अंदर वेलकम टू द वर्ल्ड, मतलब मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, वेलकम टू द वर्ल्ड, एक स्ट्रिंग डाल दिया। तो इसका कोई भी लेटर कैपिटल नहीं है, ठीक है ना। आप इसका आउटपुट देख लेते हैं, जैसे कि यह ऐसे अप्लाई करना है, ए डॉट कैपिटलाइज, तो इसका आउटपुट ऐसे आएगा, वेलकम टू द वर्ल्ड, मतलब डब्ल्यू कैपिटल आएगा, क्योंकि ये टोटल जो स्ट्रिंग है इसका फर्स्ट लेटर डब्ल्यू है, ठीक है ना। नेक्स्ट अदर्स फंक्शंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है सेंटर। सेंटर का मतलब है एक स्ट्रिंग हम लोग डाल देंगे, मतलब सपोज एक स्ट्रिंग डाल देते हैं, कोई भी एक स्ट्रिंग डाल देंगे तो उसको ये सेंटर में स्टेबल कर देगा। कैसे ना, सपोज एक स्ट्रिंग डाला, ठीक है ना, सपोज एक मतलब सेंटर मतलब क्या है, कोई एक स्ट्रिंग को सेंटर पोजीशन में स्टेबल कर देते हैं। वो कैसे करते हैं ना, सपोज अभिजीत एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना, अभिजीत स्ट्रिंग को मैंने क्या किया, 100 नंबर ऑफ, मतलब 100 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के अंदर सेंटर पोजीशन करना है, तो ये सेंटर वाला फंक्शन यूज होता है। तो एग्जांपल देखेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि a इज इक्वल टू पाइथन, अभिजीत पाइथन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही a डॉट सेंटर कर दिया मैंने, ठीक है ना। a डॉट सेंटर करने के बाद ये मैंने जो 100 डाला है ना, ये टोटल 100 कैरेक्टर्स है ना, मतलब स्टार्टिंग ये टोटल 100 कैरेक्टर्स है। मतलब ये जो पाइथन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे डाला, ये पाइथन स्ट्रिंग को ये 100 कैरेक्टर्स के अंदर सेंटर करना है, ठीक है। आप शायद समझ में आ ही चुके हैं। सपोज ये वाला जो स्ट्रिंग है, सपोज सोच लेते हैं कि 100 कैरेक्टर्स, मतलब जब स्टार्ट होगा तब यहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे माउस पॉइंटर है, मतलब लेफ्ट साइड से हम लोग कैरेक्टर काउंट करना स्टार्ट करें तो लेफ्ट साइड से, जैसे कि ये माउस को देखो, माउस को देखेंगे तो सपोज यहाँ से स्टार्ट होता है ये स्ट्रिंग, तो मतलब यहाँ से 100 कैरेक्टर्स तुम काउंट करो, यहाँ से टोटल 100 कैरेक्टर काउंट करेंगे तो शायद इतना दूर तक होगा। तो ये टोटल एरिया के अंदर पाइथन को सेंटर करेंगे तो ये पोजीशन आएगा, ठीक है ना, मतलब 100 कैरेक्टर्स के अंदर ही सेंटर करेंगे। ऐसे ही इंडेक्स और एक फंक्शन है, ठीक है ना। इंडेक्स फंक्शन का काम है तुम जो स्ट्रिंग दोगे उसका पोजीशन बोल देगा, ठीक है ना। जैसे कि कोई एक सेंटेंस के अंदर से, कोई एक सेंटेंस के अंदर से किसी एक वर्ड को पॉइंट आउट करना है, ठीक है ना, मतलब कोई एक सेंटेंस है उसके अंदर में से फाइंड आउट करना है गिवन वर्ड कौन सा पोजीशन पे है। तो एग्जांपल देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। मतलब कोई एक वर्ड को पोजीशन बोल देता है, मतलब उसी कोई एक वर्ड उसी सेंटेंस के अंदर कौन सा पोजीशन पे है देख लेते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया हुआ है, दिस इज पाइथन प्रोग्राम, मतलब सेंटेंस लिया हुआ है, आप उसमें से हमको पोजीशन निकालना है, तो a डॉट इंडेक्स और उसके अंदर मैंने पाइथन डाल दिया, तो पाइथन का पोजीशन क्या होगा ये बोल देगा। जैसे कि ये जो पाइथन का पोजीशन क्या है, ये यहाँ से 0 से काउंट करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, जैसे 9 और 8 कुछ भी होगा, ठीक है ना। 0 से काउंट करेंगे उसके बाद जो पोजीशन आएगा वही उसका आउटपुट होगा, ठीक है ना। तो ऐसे अप्लाई, मतलब जितना सारा स्ट्रिंग का फंक्शंस है वो उसको अप्लाई करने के लिए जस्ट डॉट देके अप्लाई करना है, मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट फंक्शन, जस्ट ये सबके लिए कॉमन है। ऐसे ही यहाँ पे नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा, जैसे कि ज्वाइन। ज्वाइन क्या है, ज्वाइन द सेपरेट स्ट्रिंग्स, मतलब बहुत सारा अलग अलग स्ट्रिंग रहेगा उसको मर्ज कर देगा। कैसे करते हैं देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग का टपल ले लिया मैंने, मतलब एक स्ट्रिंग का लिस्ट भी ले सकते हो तुम लोग,
टापल लो, लिस्ट लो, कुछ भी ले सकते हो। मैंने टापल ले लिया, तो मतलब कोई भी एरे भी ले सकते हो। सब कुछ सोच लो, एरे और लिस्ट कुछ भी होगा। इसके अंदर मैंने कोमा कोमा डाल के 1 2 3 4 5 5 टू स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है ना। आप ज्वाइन फंक्शन के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग मर्ज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ए डॉट ज्वाइन देन अंडरस्कोर दे दिया, अब क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है ना, अंडरस्कोर के जरिए पूरा स्ट्रिंग जोड़ के एक हो जाएगा। जैसे कि आउटपुट ऐसा आएगा, अंडरस्कोर नहीं, शायद हाइपेन डाला था मैंने, ठीक है ना। तो आउटपुट ऐसा आएगा, देखिए, अभिजीत सार इज द गाइडर, ऐसे यहाँ पे आया है, अभिजीत सार, अभिजीत हाइपेन सार हाइपेन इज हाइपेन द गाइडर। मतलब ये जो जुड़ने के लिए एक कोई कैरेक्टर चाहिए, तो मैंने हाइपेन डाल दिया। तुम लोग चाहे तो इसमें स्पेस भी डाल सकते हो, ठीक है ना, कॉमा भी डाल सकते हो, एज पर योर विश, एक्चुअली व्हिच यू वांट यू कैन आल्सो अप्लाई। नेक्स्ट चैप्टर में भी अदर स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि लोअर, अपर एंड रिप्लेस। सो व्हाट इज लोअर फंक्शन एंड व्हाट इज अपर फंक्शन, व्हाट इज रिप्लेस फंक्शन। लोअर फंक्शन का काम है लोअर केस में कन्वर्ट करना, मतलब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। जो स्मॉल लेटर में उसको स्मॉल लेटर में ही रखते हैं, और जो कैपिटल उसको स्मॉल कर देते हैं, मतलब सब कैपिटल लेटर के ऊपर अप्लाई होता है। और ऐसे ही ये अपर फंक्शन है, अपर का काम है जो जितना सारा लोअर केस में उसको अपर कर देगा, मतलब कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। और रिप्लेस एक फंक्शन है जिसके जरिए क्या होगा, तुम किसी एक स्ट्रिंग के अंदर तुम चाहे तो रिप्लेस का काम कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि ए इज इक्वल टू रामशंकर नाम का, मैंने एक ए नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर रामशंकर स्ट्रिंग डाल दिया, ठीक है ना। अब मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया, रामशंकर को लोअर केस में कन्वर्ट किया, तो ए डॉट लोअर डाल दिया, तो आउटपुट क्या होगा, जो स्मॉल में है सारा स्मॉल में आएगा, लेकिन कैपिटल जो है वो भी स्मॉल में आ चुका है। ऐसे ही ए डॉट अपर, मतलब जो कैपिटल हो तो कैपिटल में रहेगा, लेकिन जितना सारा स्मॉल में था वो सारा कैपिटल में आ चुका है। ऐसे ही रिप्लेस वाला फंक्शन ऐसे काम करते हैं, मतलब रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना है ना, शंकर को। मतलब ये जो रामशंकर स्ट्रिंग है ना, ये रामशंकर स्ट्रिंग के अंदर जो शंकर है, मतलब SHNK शंकर जो है, उसको SUNDAR सुंदर के जरिए रिप्लेस करना है। ये पूरा जो शंकर वाला स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग है, ये पूरा सुंदर से रिप्लेस हो जाएगा। तो जैसे कि आउटपुट यहाँ पाया है, रामशंकर जो स्ट्रिंग था वो रिप्लेस होकर रामसुंदर आउटपुट आएगा, ठीक है ना। शंकर रिप्लेस होकर सुंदर हो गया। ऐसे ही स्प्लिट वाला एक फंक्शन है, मतलब तुम एक टोटल एक स्ट्रिंग को कोई भी एक सब स्ट्रिंग और कैरेक्टर के जरिए रिप्लेस कर सकते हो। सॉरी, मतलब स्प्लिट का काम है स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा, मतलब अलग कर देगा। मतलब कोई भी एक पूरा स्ट्रिंग को तुम सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी एक कैरेक्टर के जरिए भी और किसी एक सब स्ट्रिंग के जरिए भी। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया कि ए के अंदर जो रामशंकर इज थिंकिंग जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे क्या किया मैंने, ए डॉट स्प्लिट कर दिया, और ये यहाँ पे जो स्पेस है ना, ये स्पेस के जरिए मैंने स्प्लिट कर दिया, मतलब ये स्पेस के जरिए अलग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आउटपुट ऐसा आया है, रामशंकर, ये देखिए स्पेस के जरिए मैंने स्प्लिट किया था, तो ये लिस्ट में सेपरेट हो जाता है। मतलब ये तो स्ट्रिंग जब सेपरेट हो जाएगा तब तो इसको एक साथ में कंटेंट नहीं कर सकते, मतलब तब तो ये पूरा स्ट्रिंग अलग अलग हो चुके हैं। तो इसको टोटल अलग अलग स्ट्रिंग को कंटेंट करने के लिए एरे चाहिए या फिर लिस्ट चाहिए, तो उसी के हिसाब से ये लिस्ट के अंदर या फिर एरे के अंदर अलग अलग से स्टोर हुआ है। जैसे कि यदि उसी को प्रिंट किया गया है, जैसे कि रामशंकर अलग है, इज अलग हुआ है और थिंकिंग अलग हुआ है, ठीक है ना। यही है स्प्लिट फंक्शन। और एक्चुअली ये स्प्लिट जैसे कि ज्वाइन करता है और स्प्लिट सेपरेट करता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही और भी बहुत सारा फंक्शंस है, लेकिन मैंने यहाँ पे जस्ट इम्पोर्टेंट जितना सारा ज्यादा काम में आता है मैंने सिर्फ उसी फंक्शंस को डिफाइन किया है।
मतलब जिसके जरिए तुम मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है ना। और भी बहुत सारा फंक्शंस है। ट्राई टू रीड फ्रॉम इंटरनेट और बुक्स इफ यू हैव, अदरवाइज यू कैन पोस्ट ऑन कमेंट और आई विल रिप्लाई, ओके। एंड अगेन जो फंक्शन है न्यूमेरिक फंक्शन, इज न्यूमेरिक फंक्शन, एक्चुअली ये डिसीजन लेने का फंक्शन है कि इसका जो स्ट्रिंग है, एक्चुअली जो स्ट्रिंग है वो न्यूमेरिक है या नहीं, ठीक है ना। सपोज एक स्ट्रिंग मैंने 1020 को डबल कोट के अंदर डाल दिया, मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज ए इज इक्वल टू 1020, ये डबल कोट के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। तो 1020 टोटल न्यूमेरिक ही है, तो ये टोटल 1020 होता तो न्यूमेरिक होता, लेकिन मैंने यहाँ पे कोल -90 डाला, ये न्यूमेरिक नहीं है क्योंकि इसके अंदर अल्फाबेट और स्पेशल कैरेक्टर भी है। तो इसको चेक करेंगे तो क्या आउटपुट आने वाला है। यहाँ पे ये चेक कर लिया मैंने, ए डॉट इज न्यूमेरिक, ठीक है ना, चेक कर रहा हूं मैं, ये न्यूमेरिक है, तो फिर ये न्यूमेरिक नहीं है, मतलब ये फॉल्स आएगा। मतलब यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न होता है, ए डॉट इज न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक होता तो ट्रू रिटर्न होता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न होता है। ट्रू रिटर्न होगा तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है न्यूमेरिक, ये डिस्प्ले कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने डाला है कोल 90, ये तो न्यूमेरिक नहीं है क्योंकि इसके अंदर अल्फाबेट भी है और हाइपेन भी है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिक नहीं है, मतलब इफ के अंदर जाने का कोई बात ही नहीं आता, इसलिए इस एल्स में जाके नॉन न्यूमेरिक डिस्प्ले कर देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव टू फॉलो द मैथमेटिकल फंक्शंस। सो ये तो बोलने का जरूरत नहीं है, व्हाट इज मैथमेटिक्स, यू ऑल नो दैट by mathematical functions we can calculate anything, just like that. Can also find out the square root, factorial, you can calculate many things, okay. Also you can find out the square, cube, मतलब power of any value, okay, you can find anything. So here I have described only some functions, most of usable functions, but we have many mathematical functions on here. So next we can see what functions define on here. So mathematical functions, यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। और एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैथ मॉड्यूल नाम का एक मॉड्यूल है, ठीक है ना, तो उस मॉड्यूल को हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करके। जैसे कि स्ट्रिंग के लिए, ठीक है ना, स्ट्रिंग फंक्शन जैसे यूज कर रहे थे ऐसे ही मैथमेटिकल फंक्शन को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग फंक्शन जैसे यूज कर रहे थे मैथमेटिकल फंक्शन सिमिलर कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स फंक्शन यूज करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैथ नाम का एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना सारा मैथमेटिकल फंक्शन यूज करने वाले हैं सारा फंक्शंस मैथ मॉड्यूल के अंदर है। तो यहाँ पे जो फंक्शंस मैं डिफाइन करने वाला हूँ वो स्क्वायर स्क्यूआरटी, इसका मतलब है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। फैक्टोरियल मतलब कोई एक नंबर डाल देंगे तो उसका फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट कर देगा। फ्लोर मतलब सबसे, ये क्या करेगा, सबसे लार्जेस्ट इंटीजर को फाइंड आउट करेगा, लेस देन और इक्वल टू वैल्यू जो होगा। मतलब सपोज मैंने 7 डाल दिया तो सपोज 7.5, ठीक है ना, तो 7.5 के सामने बार मतलब 7.5 के अंदर बहुत सारा इंटीजर आता है, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन उनमें से लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है? 7.5 के अंदर लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 तक देखेंगे तो 7 ही लार्जेस्ट इंटीजर आता है, तो ही रिटर्न करेंगे। साइन मतलब साइन वैल्यू रिटर्न करेंगे, कॉस मतलब कॉस वैल्यू रिटर्न करेंगे, ठीक है ना। तो ये रेडियन में रिटर्न करेंगे, जैसे कि डिग्री में एक वैल्यू होता है, रेडियन में होता है, ठीक है, रेडियन में रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग जो प्रोग्राम करेंगे वो हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि इंपोर्ट मैथ, मैंने बोला था पहले मैथमेटिकल फंक्शन यूज करने के लिए मैथ नाम का जो मॉड्यूल है उसको पहले इंपोर्ट
इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट मैथ को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, मैथ को इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट एक कमांड है, इंपोर्ट कमांड के जरिए मैथ नाम का जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कर लिया। मतलब मैथ मॉड्यूल के अंदर जितना सारा मैथमेटिकल फंक्शन सब आ चुका है। अब ए नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू 4 भी डाल दिया मैंने। अब इसके ऊपर हम लोग सारा मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट मैंने अप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। ए के अंदर जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना। जैसे कि SQRT स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट 2 आएगा। ऐसे ही फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, फैक्टोरियल जो फंक्शन है उसको मैंने ए के ऊपर अप्लाई कर दिया, मतलब 4 का जो फैक्टोरियल आने वाला है उसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा। ऐसे ही फ्लोर मैंने बोल दिया मैंने लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू ए, मैंने वही बोल दिया कि 7.5 मतलब 7.5 होता तो उसका लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा होता, 1 से 7 तक देखेंगे तो 7 ही लार्जेस्ट इंटीजर होगा, लेकिन यहाँ पे 4 डाला है, 4 ही होगा इसका लार्जेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन तो है ही नहीं। ऐसे ही साइन वैल्यू ऑफ ए नंबर, मतलब साइन ऑफ 4 जो वैल्यू आने वाला है वही डिस्प्ले करेगा। ऐसे ही कॉस वैल्यू ही डिस्प्ले करेगा। और भी बहुत सारा मैथमेटिकल फंक्शंस है और आप लोग ये इंटरनेट से कलेक्ट करके पढ़ सकते हो या फिर बुक्स है तो बुक से भी कलेक्ट करके पढ़ सकते हो। मैंने जैसे एक इंट्रोडक्शन डाल दिया, शायद समझ में आ चुके हैं आप, शायद तुम लोगों को जो स्टडी है वो इजी हो जाएगा। एंड आशा रखते हैं कि अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, जिसका जरूरत है उसको जरूर शेयर करिएगा, ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और बेसिकली ये सभी के लिए है जो लोग पाइथन स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन स्पेशली ये क्लास 12 का जो सिलेबस है वो उसी के हिसाब से बनाया गया है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और फायदेमंद है, ठीक है ना। थैंक यू।